शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा का साथ कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देता है, दुख के बादलों को हटाकर सुख का प्रकाश फैला देता है। परंतु क्या कारण है फिर भी इंसान अपने जीवन की स्थूल व सूक्ष्म प्राप्तियों के लिए भटकता रहता है, ईश्वर से आशीर्वाद व कृपा मांगता है। जीवन में सदा हम सुख के सागर में कैसे समाये रहें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 19 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। वैसे महावाक्यों में यदि आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा पंजाब जोन के भाई बहनों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया, अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। तो सब पंजाब की इस हिस्ट्री को थोड़ा स्पष्ट करें। जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ जी 52 में, तो सबसे पहले पंजाब की सेवाओं का प्रारंभ हुआ। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से सेवाओं का शुरुआत हुई और पहला सेंटर अमृतसर में खुला। और उस समय बहुत सारी बहनें एक साथ इस ज्ञान में आई और धीरे धीरे वो इतनी पक्की हो गई, इतना इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ गई, जो उन्होंने कोई बात की परवाह नहीं की। भले वहाँ धर्म अलग था, सिख धर्म है विशेष करके, और उसमें बहुत धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं और लोग बहुत पक्के हैं उसके अपने धर्म की मान्यताओं के जी। उसके बीच में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये ज्ञान शुरू किया तो दादियों को बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी एक दादी थी, चंद्रमणि दादी, जिनको बाबा टाइटल देता था शेरनी शक्ति, शेरनी पंजाब की शेरनी जी। वो जाकर के उस सेवाओं का विस्तार किया वहाँ पर। और बहुत सारी बहनें जो पूरे पंजाब के मुख्य सेंटर्स हैं उनकी निमित्त बनी जी। कुमारियों का एक झुंड निकला अमृतसर से। उसके बाद कई स्थानों पर वो सेवाओं के निमित्त बनी और उस धार्मिक प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ पर लोग बहुत कट्टर, बहुत अपनी मान्यताओं में दृढ़ रहते हैं, ऐसे स्थान पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और वो नया ज्ञान, नई धारणाएं, उनका प्रचार प्रसार करके एक सेवाओं का विस्तार करना, इसमें हमारी दादियों ने बहुत हिम्मत की, बहुत सामना किया। भले कितने भी विरोध हुए, कई बार तो सामने सामने लोग आकर के हंगामा करते थे सेंटर्स पर जी। लेकिन दादी चंद्रमणि जी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती थी कि कैसे उनको हम बहुत स्नेह दे करके और उनके विचारों को हम सुन करके, समा करके, सम्मान दे करके उनको सहयोगी बनाते थे। तो कई घरों में ऐसे बहुत विरोध हुए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा शक्ति दल, बहनों का एक दल निकला जिन्होंने सेवा को बहुत अच्छा विस्तार दिया। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई, तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। 84 में जब दंगे हुए जी तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। हाँ जी।
क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो मौत हुई उसके बाद बहुत सारे सिखों पर बहुत अत्याचार हुए और उस समय बहुत हिंसक वृत्तियां थी, माना एक दूसरे को लोग मार रहे थे। तो परमात्मा कहता उसमें भी आप बच्चों ने चरित्रवान धरनी है, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनके बीच में रह करके जब हिंसक प्रवृत्तियां होने लगी, बहुत हिंसा बढ़ी, उसमें भी आपने अपने योग बल के आधार से विजय प्राप्त की। उससे डरे नहीं, उस हिंसा के वातावरण में कोई हमारे सेवा स्थान बंद नहीं हुए, वहाँ रहते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी नैतिकता से और योग के प्रयोग से पर विजय प्राप्त कर ली। जी। तो परमात्मा उस धरनी की बहुत विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं, थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो। वास्तव में अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। जी। कई सोचते हैं मैं इतना कार्य करता हूँ, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, तो मुझे भी मेरा भी अधिकार लगता है। परमात्मा कहता है अधिकारी बच्चे जो होते हैं ना, वो पहले खुद अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर कर्तव्य यथार्थ रीति से कोई कर रहे हैं तो अधिकार उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। हम परमात्मा से अधिकार तभी ले सकते हैं, हर प्रकार से वो अधिकार देने के लिए आए हैं। सब बच्चों को सब अधिकार दे दिए, जी। सब चीजें की प्राप्ति करा दी, उपलब्धियां करा दी, लेकिन उनको हुई जिन्होंने कर्तव्य का ठीक निर्वहन किया, जिन्होंने कर्तव्य का पालन किया। परमात्मा ने जो सेवाएं दी उसमें अगर वो लग गए, उनकी श्रीमत का यथार्थ रीति से पालन किया, तो अधिकारी बन गए। आज इंसान अधिकार तो चाहता है परंतु कर्तव्य को नहीं देखता है, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता और अधिकार सब रखता है कि मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। परमात्मा कहता है अधिकार तो तभी प्राप्त हो सकता है जब अपने फर्ज का पालन करो। जी। फर्ज पालन नहीं करे और अधिकार रख रहे हो। लेकिन इस अलौकिक मार्ग के अंदर बाबा के बच्चे जो बनते हैं, वो जितना बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, ईश्वरीय श्रीमत को अपना एक अधिकार समझ करके मेरा अधिकार है इस पर भी, श्रीमत पर भी, जी। उसको यथार्थ रीति से पालन करते हैं, तो सब प्राप्तियां, सर्व शक्तियां उनको अपने आप प्राप्त हो जाती, मांगने की जरूरत ही नहीं। अधिकार नहीं मिल रहा यानी कहीं ना कहीं कर्तव्य में कमी है। कर्तव्य में कमी है और कर्तव्य हम कोई करना भी नहीं चाह रहे हैं और अधिकार रखना चाहते हैं। तो इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो श्रीमत मिली हुई है, जो सेवाएं आप लोगों को मिली हुई हैं, जिस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, अगर आप अपनी स्थिति बना रहे हो, अपनी सेवाओं में पूरा लगे हुए हो, आप परमात्मा के कार्य में पूरा रीति से मददगार हो, तो अधिकार तो आपका ही। परमात्मा कहते हैं कि भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को ना भेजो। यह कमजोरी है ना। वास्तव में परमात्मा ऐसे कमजोर आत्माएं जो बार बार परमात्मा के आगे कोई ना कोई डिमांड करती हैं, जरा भी कुछ होगा बाबा मदद करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, तो दो दो करने वाली भक्त क्वालिटी हो गए। भले भक्तों को बहुत ऊंचा माना गया है, भक्त बहुत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं तुम भक्त नहीं बनो, मांगो नहीं, तुम बच्चे बन जाओ। बच्चा अधिकारी हो जाता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भक्त माना मांगना और बच्चा माना अधिकार ले लेना। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महावीर कहे दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूं, तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने।
महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। वैसे भी कोई योद्धे होते हैं तो युद्ध के मैदान में जाने के समय वो ये नहीं सोचते कि मेरे सामने कोई योद्धा, दूसरा कोई दुश्मन आए ही नहीं, जी। जब आएगा तब तो विजयी बनेगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि माया के भिन्न भिन्न रूप, दुश्मन तुम्हारी माया है, कोई व्यक्ति तो दुश्मन है ही नहीं। जी। तो ये विकार, ये दुश्मन जो हमारे सामने आ रहे हैं, अगर हम महावीर हैं तो उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। ये नहीं कहना है कि ये हमारे सामने ना आए तो हम विजयी हैं। आज खिलाड़ी खेल के मैदान में अगर कोई जाता है, मान लो क्रिकेट ही खेलता है, तो सोचेगा बॉल आए तो मैं इस पर छक्का मारूं, चौका मारूं, जी। कि पहले से सोच लेगा मेरे पास आगे बॉल आए ही नहीं। अगर ऐसा सोचेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो परमात्मा भी कहते हैं ये स्मृति रखो कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, जी। मैं विजयी आत्मा हूँ। बाकी माया की तरफ से वार होगा, दुश्मन आप पर अटैक करेगा, आप विधि से, युक्ति से उस पर विजय प्राप्त कर लो। डरो नहीं युद्ध में, मैदान में, तब कहेंगे आप महावीर हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। परमात्मा की सेवाओं का विस्तार जो हुआ, उसके दो आधार बने। जी। एक, जो आत्माएं सेवा के निमित्त बनी वो एक मत होकर के रहे, जी। सबके साथ मिल करके चले, सबके विचारों को सम्मान दिया, एक मत बने और अपनी स्थिति को एक रस रखा, हलचल में नहीं है, डगमग नहीं हुए। फिर कोई भी बीज डाला, माना सेवाएं जहाँ भी की, फल निकला। जैसे साइंस के साधनों द्वारा आज कोई बीज डालते हैं, जी। तो ऐसी पहले धरनी तैयार करके फिर बीज बोते हैं तो फल जल्दी निकल आता है। फास्ट गति से फल निकलना शुरू हो जाता है। जो 3-4 साल में पौधे के अंदर फल आता है, आज साइंस ने ऐसे ऐसे साधन बना दिए हैं जो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही बीज का फल निकलने शुरू हो जाता है। जी। ये है सूक्ष्म सेवाएं जो हम सेवाएं कर रहे हैं साइलेंस के बल से। अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति है, हम एकता के सूत्र में बंधे हुए एक मत हैं और अपनी स्थिति को डगमग नहीं करते, जी। फिर ये तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो बीज डालेंगी, माना किसी को भी ज्ञान देंगी, तो तुरंत उस ज्ञान को स्वीकार करके फल स्वरूप हमारे आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ये सेवा के लिए बहुत बहुत महीन विधि है, युक्ति है। कई कहते हैं हम बहुत सेवा करते हैं लेकिन कोई निकलता ही नहीं है, बीज डाल रहे हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा हमें ये युक्ति बता रहे हैं, एक तो साइलेंस का बल चाहिए, जी। बहुत अच्छी सूक्ष्म भावनाएं, शांति के किरणें दो, और साथ साथ अपनी स्थिति को एक रस रखो, डगमग नहीं हो, और जो भी आप सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, सबके साथ मिल के चलो, एक मत होके रहो। तो आपकी स्थिति का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, फिर जो बात आप कहोगे उसको लोग स्वीकार कर लेंगे। सर, इसमें एक रस स्थिति और साइलेंस की स्थिति, ये तो हमारी स्थिति है जो हमारे कंट्रोल में है, परंतु जब हम एक मत की बात करते हैं तो यहाँ पर इंसान उसके हाथ से बात चली जाती है। लेकिन नहीं, अगर हमारा लक्ष्य है कि हम जिसके साथ भी रह रहे हैं उन सबको हमें बहुत सम्मान दे करके, उनकी बात को स्वीकार करके, उसके साथ मिल करके चलना ही है। भले संस्कार भिन्न होंगे लेकिन संस्कारों को मिलाना भी अपने हाथ में है। तो अगर हम एक दूसरे को सत्कार देते हैं, सम्मान से बात करते हैं, तो कभी भी दो मतें नहीं होती। परमात्मा एक मत संगठन के लिए 2 बातें हमें सिखाते हैं। जी। एक, बहुत जिगरी प्यार, स्नेह चाहिए, सच्चा प्यार, और दूसरा एक दूसरे में विश्वास चाहिए। अगर हम कोई की बात को तुरंत कट कर देते हैं तो वहाँ मतभेद पैदा होता है। जी। जो व्यक्ति कोई राय मुझे दे रहा है उसके पीछे भी कुछ उसकी समझ है, इसलिए हमें तुरंत कट नहीं करना है। अगर नहीं ठीक लगती है तो जब समय देखें, स्थिति देखें, तब हम बात करें, तुरंत उसको कट न करें। एक मत संगठन के लिए बहुत कुछ धारणाएं हमारे जीवन में चाहिए।
तब हम संगठन को एक मत बना सकते हैं। जी और एक मत अगर नहीं है, मतभेद है, तो सेवाओं में सफलता नहीं मिलती। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे निमित्त आत्माएं होती हैं वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी है तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। वैसे भी कहते हैं जैसा रचयिता है वैसी रचना है उसकी। जी अगर जो निमित्त है, जो दूसरों को ज्ञान दे रही है, उसका यज्ञ से, बाबा से, सबसे बहुत जिगरी प्यार है, बहुत सच्चे दिल का स्नेह है, सदा सहयोगी बन करके रहती है, तो जो जिनको ज्ञान देती वो आत्माएं भी उनको फॉलो करने लेती, वो सब सहयोगी बन जाती हैं। जी अब खुद उलझन में है, खुद सफल नहीं कर रहे हैं, दूसरों को कहे तुम सफल करो, कैसे करेगा? तो जिनकी जैसी धारणाएं हैं उसका प्रभाव उनकी रचना पर, जिनको ज्ञान देते वही उनकी रचना है, उस पर बहुत जल्दी पड़ता है। जी इसलिए निमित्त आत्माओं को बहुत अटेंशन देना है कि हमारी स्थिति ऐसी रहे जो हम परमात्म स्नेह में डूबे हुए रहें, सदा सहयोगी बन करके रहें, तो जिनको हम ज्ञान देंगे उसी क्वालिटी की आत्माएं तैयार हो जाएंगी। और जो उनके नीचे भी होंगे, जो छोटे भी होते हैं, वो भी बड़ों को देखकर ही वो फॉलो कर लेते हैं उनको। जो बड़ों ने किया है कहते हमारी दीदी ने ऐसे किया, हमारी दादी ने ऐसे किया, उनको फॉलो करने लगते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आए, वह भावना आपसे संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। वास्तव में सबसे अच्छी धारणा यही है जी कि हम जितना हो सके अंतर्मुखी बने, अंदर जा करके अपने आप को देखें, अपने से बातें करें। बाह्य मुक्ता में लोग बहुत रस लेते हैं, कोई ने कोई बात कही, हमने सुनी, उसको सुनाई, हंसी मजाक में अपना समय व्यर्थ कर दिया, इसको बाह्य मुक्ता कहते हैं। जी अंतर्मुक्ता माना अपने आत्मिक स्वरूप को देखना, अपने आप से बातें करना, अपने मस्ती में मस्त रहना। ऐसी जो अंतर्मुखी आत्माएं वो सदा सुखी हैं, उनको कभी भी सुख ढूंढना नहीं पड़ता, वो सुख स्वरूप बन जाती हैं। और दूसरी जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आती हैं, उनको भी सुख का दान देती हैं। भरपूर करने का साधन, अपने आप को सर्व शक्तियों, सब गुणों का सागर बनने का, संपन्न बनने का एक ही साधन है कि हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके अपने अंदर अंदर चिंतन करें, विचार सागर मंथन करें और हर खजाने को अपने में संपन्न कर लें। जितना हम संपन्न बनते जाएंगे, भरपूर होते जाएंगे, सामने वाली आत्मा को हम उतना ही दे सकेंगे। परमात्मा अपने बच्चों को चाहते हैं, ये मेरे बच्चे जो संबंध संपर्क में आए अपने खजाने से सबको दान करें। कोई भी कमजोर आत्मा है, कैसी भी आत्मा है, हमारे सामने आई है, कुछ न कुछ ले करके जाए, कुछ न कुछ प्राप्ति करे, दृष्टि से, बोल से, स्नेह के संपर्क से। जब हम भरपूर होंगे और जितना हम अंतर्मुखी होंगे उतना हम भरपूर होकर के उनको दे सकेंगे। सब एक होता है कि अपने से बातचीत करना जी, और दूसरा है अंतर्मुक्ता। इन दोनों में कुछ अंतर है? अंतर्मुक्ता माना ही अपने आप को देखना, जी अंदर जाकर के अपने पर गौर करना। अंतर्मुख, अंतर का मुख क्या है? मन। ये जो मुख है बाह्यमुखी है, बाहर का शरीर का अंग है, लेकिन आत्मा का जो मुख है मन है। जी मन के अंदर ही बहुत सारी बातें चलती रहती है अंदर अंदर। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो मन के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है और मन हमारे नियंत्रण में रहता है, तो जो हम चाहें वही सोचते हैं। सोच पर, विचार पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। आज व्यक्ति का मन कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो अंदर जा करके अपने आप से बात नहीं करता है। तो अंतर्मुक्ता का यही अर्थ है। अंतर्मुक्ता माना ये नहीं है कि हम मुख को बंद कर लें। कई लोग समझते हैं मुख का मौन ही सब कुछ है। जी परमात्मा कहता है वो अंतर्मुखी नहीं है, मौन में है तो मन भी मौन में रहना चाहिए, अंदर की स्थिति भी मौन में रहनी चाहिए। मन में सब प्रकार के ख्यालात चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं,
तो आपको कौन कहेगा मौन में है? हम्म। मन तो चंचल है, मन तो भाग रहा है इधर से उधर, जी। ये भी संकल्प चल रहे हैं, वो संकल्प चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मौन में हैं। इससे तो अच्छा है बोल करके काम करा लो। जी। आप बोल भी नहीं रहे हो और अंदर अंदर सोच भी रहे हो, उससे वाइब्रेशन खराब हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अंतर्मुखी माना मन का मौन। मन जो बाह्यमुखता के विचार कर रहा है, इधर उधर के संकल्प चल रहा है, उस पर कंट्रोल और अच्छे चिंतन में रमण करता रहे, अपने आप को देखता रहे, उसको अंतर्मुखी कहा जाता है। जी। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। सब ये जो ऊंची स्थिति है कि सदा परमात्मा के दिल तख्त नशीन रहना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा के दिल तख्त पर वही बैठ सकता है जो उनकी हर आज्ञा का पालन करता है, जो सच्चा है, सपूत है, आज्ञाकारी है। कहते हैं कोई भी लौकिक में भी बच्चा बहुत सपूत, सच्चा, सयाना होता है। कहते हैं माँ बाप ये मेरे नैनों में है, ये मेरे दिल में है। जी। तो कोई स्थूल में दिल में कोई नहीं बैठ रहा है, लेकिन उसकी याद, उसकी विशेषताएं उसके दिल में जैसे छपी हुई हैं। जी। तो हम सबको परमात्मा के दिल तक पर रहना है, तो हमें उनकी आज्ञाओं पर बहुत अच्छी तरह से हर आज्ञा का पालन करना है। जी। तो जितना जो आज्ञाकारी है, जितना वो उनके सेवाओं में सहयोगी बनता है, उतना वो परमात्मा दिल को जीत लेता है। और परमात्मा के दिल तक पर रहने वाली आत्मा स्थायी नशे में स्वतः रहेगी, क्योंकि उसको नशा है कि हम किसके बच्चे हैं और किसके गोद में पल रहे हैं, किसके दिल तक पर विराजमान है, कौन हमें याद कर रहा है। एक है हम भगवान को याद कर रहे हैं और एक है भगवान हमें याद कर रहा है। ये मेरा बच्चा बड़ा लायक है, इस बच्चे को इस सेवा में भेज सकते हैं, इस बच्चे को यहाँ जाएगा तो अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। तो परमात्मा की नज़रों में रहना, ये जैसे उनके दिल पर रहना। बहुत सारे ऐसे यज्ञ में बच्चे हुए, जैसे हमारी दादियाँ थीं, कई मुरलियों में बाबा ने याद किया। हमारी कुमार का बच्ची बहुत अच्छी सेवादारी है, मनोहर बहुत अच्छी है। ऐसे दादियों को बाबा बहुत समय पर समय याद करते रहे कि जैसे उनके दिल तक पर थी, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, यहाँ ये सेवा पर जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो दिल तख्त नशीन थे, परमात्मा उनकी और एक निशानी बता रहे हैं कि उनको पुरानी दुनिया सब बातें स्वतः भूली हुई होंगी, केवल एक की स्मृति रहेगी। तो ऐसे दिल तख्त नशीन बनेंगे तो हम स्थायी नशे में रह सकते हैं और कई बातों से, व्यर्थ की बातों से मुक्त रह सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय खजानों के, ईश्वरीय प्राप्तियों के अधिकारी आत्मा बने। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें परमात्मा की सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना है, भक्त नहीं, और इसके लिए हमें सदा स्मृति स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि महावीर आत्माएं सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं। वह कभी विघ्नों से घबराती नहीं है, क्योंकि उन्हें स्मृति है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। परमात्मा ने कहा कि सदा सुख के सागर में समाये रहने के लिए हमें अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सदा सुख के सागर में समाये रहने के लिए धारणा। अंतर्मुखी सदा सुखी। एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहेंगी और धरनी को भी फलदायक बनाती रहेंगी। स्थायी नशे में रहने के लिए स्थायी नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।